दोस्तों अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं रोमांचक मैच की हाईलाइट वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि यहां पर सूर्य कुमार यादव ने बारिश के फैक्टर को देखते हुए यह निर्णय लिया था। अब दोस्तों यहां श्रीलंका की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो श्रीलंका ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर जब 161 रन बना दिए तो भारत के आगे 162 रन का लक्ष्य काफी छोटा लग रहा था। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जाकर ऐसा फंस जाएगा कि भारत की हार इस मैच में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। लेकिन दोस्तों चमत्कार हुआ और मुकाबला ऐसा पलटा कि देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हुआ ये था कि जब श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने की थी तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 26 रन जोड़ लिए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को अपने जाल में फंसा लिया और 10 रन बनाकर वह आउट हुए। अब पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कुशल परेरा, जहां पथुम निशंका और कुशल परेरा को मिलकर साझेदारी आगे बढ़ानी थी। लेकिन दोस्तों यहां कुशल परेरा का साथ पथुम निशंका ज्यादा देर तक निभा नहीं पाए और दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए यह साझेदारी मात्र 54 रन की ही हो पाई और इस दौरान पथुम निशंका 32 रन बनाकर आउट हुए। अब 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका की टीम पर दबाव बन चुका था। अब यहाँ कुशल परेरा और कमिंदु मेंडिस पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कोर जोड़ने का। लेकिन दोस्तों इस बीच कमिंदु मेंडिस को हार्दिक पांड्या ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर अपने जाल में फंसाया। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी तो कर ली थी, लेकिन यह कमिंदु मेंडिस 23 रन बनाकर आउट हुए। अब कमिंदु मेंडिस का विकेट गिर जाने के बाद कुशल परेरा भी अपना विकेट खो बैठे और 53 रन की पारी उनकी भी समाप्त हुई। और यहाँ 16वें ही ओवर में 2 बड़े झटके जब श्रीलंका की टीम को लगे तो 139 रन उनकी टीम मात्र बना पाई थी। अब यहाँ कप्तान चरित असलंका और दसुन सनाका पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों रवि बिश्नोई ने जिस तरह से दसुन सनाका को पहले T20 मैच में आउट किया, उन्होंने आज भी वही गलती की और पहली ही गेंद पर अपना विकेट रवि बिश्नोई को दसुन सनाका दे बैठे और यहाँ श्रीलंका की टीम को 5वां बड़ा झटका लगा। और दसुन सनाका के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे वानिंदु हसरंगा भी पहली ही गेंद पर रवि बिश्नोई की चलते बने और यहाँ 2 बड़े विकेट लगातार रवि बिश्नोई ने लेकर हैट्रिक के चांस अपने बढ़ा लिए थे। लेकिन यहाँ रमेश मेंडिस ने सूझबूझ दिखाते हुए भारतीय खिलाड़ी रवि बिश्नोई की हैट्रिक को रोक लिया और यहाँ इस दौरान रमेश मेंडिस ने 12 रन बनाए तो चरित असलंका ने 14 रन की पारी खेली। फिर महेश तीक्ष्णा 2 रन ही मात्र बना पाई, जिसके चलते श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाने में कामयाब हो सकी और भारत के आगे 162 रन का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट इस मुकाबले में रवि बिश्नोई ने लिए तो वहीं 2-2 विकेट अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के नाम रहे। लेकिन अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छी गेंदबाजी आज के इस मुकाबले में रवि बिश्नोई ने करवाई, काफी बेहतर इकोनॉमी उनकी रही। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ कर दिखाने की। अब टीम इंडिया के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी, जहां यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन अच्छा कर पाते उससे पहले ही बारिश ने दस्तक दे दी। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने तो 3 गेंदों पर 6 रन बना लिए थे और भारत का स्कोर भी 6 रन पर ही टिका हुआ था। लेकिन बारिश के कारण मुकाबले को थोड़ी देर के लिए रोक देना पड़ा और दोस्तों मुकाबले में जब ज्यादा डिले होने लग गया क्योंकि बारिश इतनी तेज पड़ गई थी कि यहाँ पर भारतीय टीम को कम से कम 10 ओवर खेलने जरूरी हो चुके थे, तभी फैसला हुआ कि मुकाबले को अब 8-8 ओवर का करवाया जाएगा और मैच में अब भारत को जीतने के लिए नया लक्ष्य मिला 78 रन का, जहां टीम इंडिया को 78 रन बनाते से ही इस मुकाबले में जीत मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों भारत के लिए 8 ओवर में 78 रन बनाना इतना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर अब पूरा मैदान गीला हो चुका था, जिससे कि आउटफील्ड जो थी वो स्लो हो गई थी और चौके छक्के लगाने में काफी बल्लेबाजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तो ठान रखा था कि इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतना है। अब पहला ओवर जब श्रीलंका के लिए दसुन सनाका करवा रहे थे तो उन्हीं को इस ओवर को
समाप्त करना था। अब पहले ओवर में तो भारत की टीम ने 6 गेंदों में 12 रन बटोर लिए थे। इस दौरान यशस्वी जायसवाल के आउट होने के चांस भी बने, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल वहां बच गए और उन्होंने 12 रन बनाते से ही भारत के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर तो कम कर दिया। अब भारत को मैच जीतने के लिए 42 गेंदों में 66 रन की दरकार थी। अब स्कोर थोड़ा कम लगने लगा और भारत की जीत सामने नजर आने लग गई। लेकिन दोस्तों अब दूसरा ओवर फेस करने के लिए सामने आ गए संजू सैमसन और दोस्तों महेश तीक्ष्णा ने आते से ही पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को बोल्ड आउट कर दिया, जहां संजू सैमसन पहली ही गेंद पर कोई अपना खाता खोल नहीं पाए और गोल्डन डक का शिकार होते हुए पवेलियन की राह पकड़ बैठे। और संजू सैमसन यहां बड़ा शॉट लगाने के लिए गए थे, इसी वजह से उनका विकेट गिरा। अब दोस्तों भारतीय टीम पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि संजू सैमसन को आज सूर्य कुमार यादव ने उतारा इसीलिए था कि वो अपने बल्ले से कोई चमत्कार कर दिखाएंगे। लेकिन अब जैसे ही संजू सैमसन का विकेट गिरा, यहाँ सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभालना शुरू किया यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर। और यहाँ अब इन दोनों बल्लेबाजों पर दारोमदार ताकि दूसरे विकेट के लिए जितना हो सके उतने रन बटोर लें। लेकिन दोस्तों यहाँ दूसरे ओवर से यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव मिलकर मात्र 2 रन ही निकाल पाए और भारत की टीम का स्कोर 2 ओवर में 14 रन तक ही पहुंच पाया। और यहाँ अब भारतीय टीम को 36 गेंदों में 64 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन दोस्तों यहाँ सूर्य कुमार यादव ने आस नहीं छोड़ी और उन्होंने तीसरे ओवर में अटेम्प्ट किया कि बड़े शॉट लगाकर मैच को आगे बढ़ाया जाए। अब श्रीलंका की तरफ से तीसरा ओवर करवाने के लिए वानिंदु हसरंगा को भेजा गया, जहां स्पिनर इस मैच में तहलका मचाए हुए थे। और यहाँ वानिंदु हसरंगा ने पहली ही 2 गेंद पर 10 रन खा लिए यशस्वी जायसवाल से। यहाँ पहली गेंद को छक्के में और फिर दूसरी गेंद को चौके में ढकेल कर यशस्वी जायसवाल ने फिर से दबाव हटा दिया और भारत की टीम अब वानिंदु हसरंगा के खिलाफ इस तीसरे ओवर में सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर 16 रन बटोर लिए। अब भारत को जीतने के लिए 30 गेंदों पर 44 रन की दरकार थी। अब यहाँ चौथा ओवर डालने के लिए महेश तीक्ष्णा को भेजा गया, लेकिन दोस्तों इस ओवर में महेश तीक्ष्णा भारत पर दबाव बनाने की जगह भारत को दबाव से हटा गए और इस मुकाबले को अंतिम ओवर तक अब सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल ले जा पहुंचे, जहां उनको पूरा कॉन्फिडेंस था इस मुकाबले में जीत का। एक तरफ सूर्य कुमार यादव छक्के चौकों की बरसात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने भी अपना बल्ला रोका नहीं और 50 रन की साझेदारी तो दोनों बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल के बीच 21 गेंदों में ही हो गई। और इस दौरान अंतिम ओवर में मुकाबला पहुंचा और जीती तो वही टीम जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की। जी हाँ दोस्तों, दूसरा T20 मुकाबला भारत की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीता। बाकी आप सब यहाँ पर पूरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हो और अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।